साथी नमस्कार। रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गंगानगर से आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता जगन्नाथ जी पधारे हुए हैं। आज साक्षात्कार के तहत हम स्वास्थ्य में के तहत भोजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण सावधानियां जो हमें क्या बरतनी चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें खाना चाहिए जिससे हम क्या है स्वस्थ जीवन है वो व्यतीत कर सकें। तो मुख्य जो बातें हैं भोजन से संबंधित वो आज हम इनके साथ में शेयर करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है जगन्नाथ जी से वो ये रहेगा कि दूध के साथ हमें क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। जैसा आपने प्रश्न किया कि दूध के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, तो दूध के साथ हमें कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं खाना चाहिए और उनके खाने से हमें नुकसान क्या होता है वो मैं बातें आपको बताऊंगा। तो दूध के साथ हमें सबसे पहले तो ये, अगर दूध अपने को पीना है तो उससे या तो आप 40 मिनट पहले या 40 मिनट बाद में जो भी मिर्च मसाले का सामान है, लाल मिर्च है, नमक है या मीट मांस मच्छी अंडा जो भी खाना है आपको, वो दूध से कम आप 40 मिनट पहले खा लीजिए या तो। और दूध पीने के बाद अगर आप उनको खाते हैं तो उससे नुकसान होगा आपको। दूध पीने के बाद मांसाहारी जो चीजें हैं या जो तामसिक वृत्ति का जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए। तामसिक वृत्ति का भोजन करने से या मीट मांस खाने से वो क्या हो जाता है, जैसे आपने सुना सफेद सफेद दाग से हो जाते हैं शरीर पे, देखा होगा आपने। आम भाषा में लोकल इधर अपन उसको बबूती बोलते हैं, कुछ भाषा में उसको और बोला पुलेरी बोलते हैं पंजाबी भाषा में उसको। तो वो क्या है शरीर में होनी शुरू हो जाती है। अच्छा सर, तो सर फिर दूध कब पिए? दूध आप खाने के लगभग 40 मिनट या 1 घंटा बाद पी लो। और ज्यादातर तो इसको सोते समय पीना चाहिए, शाम के समय। और ज्यादा गर्म मात्रा में दूध नहीं लेना चाहिए, हल्का गुनगुना लेना चाहिए उसको। और अगर दूध में आप थोड़ी सी हल्दी, आमा हल्दी एक आती है अपने बाजार में, उसको पीस करके थोड़ी सी आधा चम्मच दूध में हल्दी मिलाकर पिए तो उसके आपको रिजल्ट है जो वो देखने में अलग मिलेंगे उसको, क्योंकि हल्दी जो है वो आयुर्वेद में एंटीबायोटिक का काम करती है। अच्छा सर आप ये बताइए कि अपने क्या है कि घी के साथ क्या हमें खाएं? देखो घी आजकल तो देसी घी तो वैसे मिलना दुर्लभ हो गया, लेकिन फिर भी अभी गांव में, इधर राजस्थान के बागड़ के जो गांव है ना, सुरतगढ़ से आगे आप चले जाओ, इधर के जो गांव है टिब्बा क्षेत्र के, अच्छा वहाँ आज भी मतलब कई अच्छी बढ़िया नस्ल की गायें मिलती हैं। राठी गाय है, कांक्रेस गाय है, उनसे जो अपने दूध मिलता है देसी तरीके से जो निकलता है, मिट्टी के बिलौने में जो निकलता है ना घी, तो वो देसी घी है। सबसे पहली बात तो ये घी को रखना कैसे चाहिए। घी को अगर आप तांबे के बर्तन में डाल के रखोगे ना तो वो 100 साल तक सेफ रहेगा उसका। मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में घी डाल के रखो तो वो 100 साल तक खराब नहीं होगा आपका। अच्छा। ये उसको रखने की प्रक्रिया प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद में। अच्छा। अब रहेगी बात घी के साथ अपने को क्या नहीं खाना चाहिए, तो घी के साथ कभी शहद नहीं यूज करना चाहिए। शहद या शहद से बनी कोई भी चीज है उसको घी के साथ यूज नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, अपने बराबर मात्रा में अगर शहद और घी मिला के खाएंगे तो उससे जहर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो उल्टा काम करेगा। सर आपसे एक प्रश्न और पूछूं, जैसे क्या है कि व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में घी लेना चाहिए? प्रतिदिन व्यक्ति को, जैसे प्राचीन हमारे जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो तो लगभग 1 पाव घी यानी पाइया आधा किला डेली पीते थे वो। लेकिन उस टाइम क्या है, अपने बॉडी वर्क बहुत ज्यादा था, शरीर में मेहनती काम बहुत ज्यादा था, तो वो पच भी जाता था। आजकल की जो जनरेशन है उसमें मतलब इतना शारीरिक श्रम नहीं है, कम है शारीरिक श्रम। तो जो आदमी शारीरिक श्रम नहीं करता है, शरीर से कोई फिजिकल वर्क नहीं करता है, उसके लिए तो बस 50 ग्राम या 100 ग्राम घी बहुत है। और जो फिजिकल वर्क करता है वो डेली 200 ग्राम ले सकता है, इसमें 200 से 250 ग्राम डेली यूज कर सकता है। सर एक बताओ, जैसे गाय का अच्छा रहता है या भैंस का घी अच्छा? देखो शास्त्रों के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार गाय का जो दूध है वो मनुष्य मानव बींग्स, ह्यूमन बींग्स जो है उनकी वो बुद्धि को तेज करता है, शार्प करता है, पूरा तीखा बनाता है। भैंस का जो दूध है वो मानव जीवन की जो बुद्धि है उसको स्थूल बनाता है, मोटी बनाता है। तो घी भी जो है वो गाय का ही यूज करना चाहिए। प्राचीन पद्धति में ऋषि मुनि अपने जब यूज इसमें यज्ञ में जो यूज करते थे ना घी का, तो गाय का घी यूज किया जाता था। अच्छा सर ये बताओ, चलो ये तो घी की बात होगी और दूध की बात भी हो गई, अगर मैं दही के साथ बारे में आपसे पूछूं भी अपने क्या है कि दही के साथ साथ क्या नहीं खाना चाहिए? दही के साथ कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं लीलू जी, वो नहीं खानी चाहिए। जैसे ककड़ी है अपने, अच्छा जी, तर है, खीरा है, हाँ जी, ये 2-3 चीजें दही के साथ नहीं खानी चाहिए। अच्छा सर एक ये बताइए भी दही अपने शाम को भी ले सकते हैं क्या? देखो शास्त्रों के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार बात करें, आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले अपने बात करें तो दही जो है अगर आप उसको दिन ढलने के बाद अगर उसको खाने में यूज करेंगे तो वो कफ बढ़ाएगा, कफ आपके शरीर में पैदा करेगा। तो जिस आदमी को कफ की शिकायत रहती है, सांस में कोई प्रॉब्लम है, उस आदमी को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए शाम के टाइम दही। और दूसरी बात को अगर यानी सूर्य छिपने के बाद अगर आप चावल खाते हैं या दही खाते हैं तो आपको घर में गरीबी आएगी, बिल्कुल अलक्ष्मी का वास होगा।
तो दोनों तरीके से हमें दही शाम के टाइम में यूज करना चाहिए। जिसको भी यूज करना है, खाना है जिसको भी, तो वो ताजा दही यूज करे, बस ताजा दही। अच्छा, एक ये बताइए सर, तला हुआ जो पदार्थ है वो अपने को किस महीने में उठाना चाहिए? इसमें ये है लीलू जी, तेलीय जो पदार्थ हैं वो आदमी को, जैसे अपने प्राचीन समय में 2 महीने आते थे, सावन और भादो, बरसात का जो अच्छा, रेनी सीजन आता था। अच्छा, तो उसमें अपने घरों में गुलगुले बढ़ते थे, मालपुए बढ़ते थे, खीर बढ़ती थी 2 महीने। हाँ जी। तो ये तला हुआ पदार्थ जो खाने का है ना, वो सावन भादो 2 महीने है, जो बरसात का जो मौसम है। तो उसके अलावा आप जहाँ भी जिस एरिया में ज्यादा बरसातें होती है वहां उसे आप एनी टाइम खा सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर तला हुआ वो देसी घी का अगर मिले तो वही खाना चाहिए ज्यादातर, तेलीय पदार्थ कम से कम खाओ। जैसे आज की वर्तमान पीढ़ी की अगर मैं बात करूँ तो नौजवान साथी वो अक्सर क्या है कि रेडियो पर तले हुए पदार्थ हमें खाते हुए मिलते हैं, क्या वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? वो तो बहुत ज्यादा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। वो जो तला हुआ होता है, पहली बात तो ये, वो उसमें पूरा रिफाइंड शुद्ध नहीं होता है, मिलावटी तेल होते हैं सारे। फिर वो रेडी पे पड़ा रहता है, खुला होता है, उसमें मक्खी मच्छर जैसे भी आके बैठ जाते हैं, वो वैसे ही खाने के काबिल नहीं है। पहली बात तो आप तला हुआ खाओ ही मत ज्यादा। और 40 की जब आपकी एज होगी, 40 के बाद तो बिल्कुल तला हुआ यूज मत करो। अच्छा जी। 40 के बाद तो बिल्कुल आप मोटे अनाज का, जितना मोटा अनाज खाओगे उतना ही आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। अच्छा सर, दाल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्या है कि आप ये बताइए, दाल अपने किस महीने में न खाएं जिससे अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? देखो, जितनी भी दालें हैं ना अपनी, जैसे मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, चना की दाल है, अरहर की दाल है, तो ग्रामीण एरिया से इसका पता चलता है जब इनको बोने का मौसम आता है ना, किसान जब इनको बोते हैं तो उन 2 महीनों में इनको नहीं खाना चाहिए किसी हालत में। जैसे नवरात्रा का टाइम होता है तो वहां से अपने चने की बिजाई शुरू कर देते हैं, तो नवरात्रि वाला जो महीना आता है उसमें इस चने को नहीं खाना चाहिए। और देसी महीने के हिसाब से जब अपने मूंग, अरहर, जो भी दालें बोने का समय 2 महीने का, उन 2 महीनों में दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनमें भगवान की दृष्टि से या परमात्मा की दृष्टि, उनमें बीजों में जान आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बोने का टाइम होता है उनका। इसलिए उन 2 महीनों में दालों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कार्तिक इसके लिए विशेष है, कार्तिक महीने में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो नौजवानों के लिए आप ये क्या कहना चाहिए, किस प्रकार की दाल उनके लिए बेस्ट है? दाल तो उनके लिए सारी सभी सही है नौजवानों के लिए, लेकिन पहले प्राचीन समय में अपने दाल का बनाने का जो तरीका था ना, वो अलग था। दाल को अगर आपको बनाना है, खाना है, तो पहले आप उसको या तो रात को भिगो दो, उसमें से जो अपने हानिकारक तत्व वो पानी में निकल जाएंगे। दूसरा ये, पहले प्राचीन समय अपने मिट्टी के बर्तन में बढ़ती दाल, मिट्टी के कुज्जे में बोलते हैं उसको, मिट्टी के छोटा मटका होता है उसमें बढ़ती थी। तो उसमें जैसे जैसे वो एक स्पेस पदार्थ झाग वाला निकलता था, उसमें माताएं उसको क्या करती, निकाल के अलग कर देती थी, और वही सबसे ज्यादा नुकसानदायक अपने शरीर में अगर जाता है। अब क्या है, कुकर चल गए घरों में, तो उसमें सीधी दाल डाल दी, पानी डाल दिया, उबल के वो जो उसका मटेरियल जो हमें नुकसान देता है, सफेद व्हाइट झाग वाला, उसके अंदर ही रह जाता है। वो जाके जहाँ जहाँ अपने जोड़ है, कोहनियों के जोड़ है, घुटनों के जोड़ है, तो जोड़ों पे वो नेगेटिव असर डालता है, वहां जाके उनको कमजोर करेगा। अच्छा। तो दाल हमें पहली बात तो ये भिगो के खानी चाहिए, भिगो के दूसरे दिन बनाओ, नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में बना के उसके ऊपर जो व्हाइट झाग वाला निकलता है उबलते टाइम, उसको अलग निकाल दो, फिर उसको यूज करो। तो साथियों, ये थे जंगलाल जी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। भोजन से संबंधित जो सावधानियां हैं या जो विशेष जानकारी का प्रथम पार्ट वीडियो आज इस वीडियो में हमने आज आपको बताया, और उम्मीद है कि जल्दी हम इसका पार्ट नंबर 2 भी लेके आएंगे। आपको किसी भी प्रकार की क्या है कि इनसे संबंधित को क्वेरी हो, जानकारी आपको चाहिए, तो व्हाट्सएप पे या फिर आप क्या है कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज छोड़ देना। अगले पार्ट में उन प्रश्नों को हम जरूर उठाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।